Second term in this chapter is a pressure. Pressure means thrust upon area. Now what do you mean by thrust? Thrust क्या होती है? ये भी एक बेसिकली फोर्स ही है, बट द फोर्स विच इज़ एक्टिंग नॉर्मली टू द सर्फेस, जो सर्फेस के ऊपर नॉर्मली एक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये नोटबुक रखी है टेबल के ऊपर, ठीक है, तो अगर ये वाली नोटबुक पे इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट होगी विच इज़ दिस इज़ अ नॉर्मल डायरेक्शन ना, सो दैट विल बी योर थ्रस्ट. एंड थ्रस्ट पे प्रेशर की क्या डिपेंडेंसी है? प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट. जितना ज़्यादा थ्रस्ट होगा उतनी ज़्यादा प्रेशर होगा. ओके और एरिया पे डिपेंडेंसी कैसी है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा एरिया होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना कम प्रेशर होगा. ओके आगे हम स्टडी करेंगे कि थ्रस्ट बेसिकली एक फोर्स है, ठीक है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन. तो थ्रस्ट के भी क्या होंगे? न्यूटन. इसको इन डिटेल हम देखेंगे. जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है, तो ये उस पर थ्रस्ट लग रही है नॉर्मली. तो थ्रस्ट को हम वेट के इक्वल क्यों बोलते हैं? बिकॉज कोई भी बॉडी है अगर, तो उसका वेट भी तो नॉर्मली एक्ट करता है इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट्स हाउ यू कैन से द यूनिट ऑफ थ्रस्ट आर इक्वल्स टू द यूनिट ऑफ वेट विच आर न्यूटन्स. तो आपके पास प्रेशर के क्या यूनिट बनेंगे? थ्रस्ट के तो हो गए न्यूटन, एरिया के क्या हो गए? मीटर स्क्वायर. तो आपके पास यूनिट्स क्या आ गए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चाहे आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो, चाहे आप इसको पास्कल बोल लो, बोथ आर द सेम थिंग. ओके तो हमने ये स्टडी किया कि जितना ज़्यादा किसी भी सरफेस के ऊपर थ्रस्ट होगा उतने ज़्यादा ही प्रेशर होगा. फॉर एग्जांपल ऑन दिस टेबल आई हैव प्लेस दिस वन बुक. अगर मैं इसके ऊपर ये सेकेंड बुक देन थर्ड बुक तीनों रख देती हूँ, देन ऑब्वियसली थ्रस्ट विल इंक्रीज ना, बिकॉज वेट इज़ इंक्रीज्ड. अगर थ्रस्ट इंक्रीज होगी दैट मीन प्रेशर ऑन दिस टेबल विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, एरिया की डिपेंडेंसी को हम कैसे रिलेट करेंगे? हेयर आई एम टेकिंग अ पेन, दिस इज इट्स टिप, है ना. अगर मैं टिप के साथ देखूँ तो नाउ आई एम एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन दिस नोटबुक एंड दिस प्रेशर विल बी मोर देन अगर मैं ये इसका फ्लैट सरफेस नीचे रखूँगी. वाई? बिकॉज ये फ्लैट सरफेस का जो एरिया दैट इज़ अ मोर. अगर एरिया ज़्यादा हो गया देन प्रेशर विल बी डिक्रीज. इस केस में क्या था? एरिया इज़ लेस. अगर एरिया लेस है तो प्रेशर विल बी मोर. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ऐसे आपने रिलेट करना है. और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है डेली लाइफ में. जैसे बैग है, बैग की स्ट्रिप्स मोस्टली हम स्कूल बैग्स की कैसे लेते हैं? वेरी ब्रॉडर. वाई? बिकॉज मोर द एरिया लेस विल बी द प्रेशर. और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? जैसे आर्मी टैंक्स है ना, उनके जो आर्मी टैंक्स हैव स्टील ट्रैक्स, है ना, उनके नीचे कौन से ट्रैक लगे होते हैं? स्टील के ट्रैक्स लगे होते हैं, सो दैट कि एरिया इंक्रीज़ हो जाए. अगर एरिया इंक्रीज़ होगा तो उस पूरी बॉडी का जो भी टैंक है तो उसका जो प्रेशर होगा दैट विल बी लेस ऑन द ग्राउंड. ओके सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. एंड सेकेंड वन इज़ अ फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग इज़ ऑलवेज वाइडर. जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसको उसके बेस को हमेशा वाइडर ही रखते हैं. वाई? टू इंक्रीज द एरिया सो दैट प्रेशर कैन बी लेस ऑन द ग्राउंड सरफेस. और जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि रेलवे ट्रैक्स हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना. बिकॉज इसमें क्या होता है, ये जो वुडन स्लीपर्स हैं इनको नीचे रखते हैं रेलवे ट्रैक के. वाई? ये वुडन स्लीपर के साथ जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर गॉट डिक्रीज्ड. एंड सेकंड वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ कैमल्स के जो पैर होते हैं, ठीक है, फीट होते हैं, उनका जो एरिया होता है दैट इज़ वेरी वेरी वाइडर. उनको चलना ईजी है सैंड के ऊपर. वाई? बिकॉज उनके पैर का एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप हॉर्स ले लो या फिर अपनी एग्जांपल ले लो, हम ह्यूमन बींग्स के पैर का जो एरिया होता है दैट इज़ लेसर एज़ कम्पेयर टू द एरिया ऑफ द कैमल्स फीट. तो अगर हमारे पैर का एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा. इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ सैंड. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ दिस फार्मूला. आगे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है. प्रेशर के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. क्वेश्चन क्या है, एक उसने ब्रिक ले ली, ठीक है, ब्रिक का वेट हमारे पास कितना है? वेट इज़ 3 न्यूटन. हियर वेट इज़ 3 न्यूटन और इसकी डायमेंशंस क्या हैं? 22 सेंटीमीटर इज़ इट्स लेंथ एंड 11 सेंटीमीटर इज़ इट्स ब्रेथ एंड 7 सेंटीमीटर इज़ इट्स हाइट.
ये एक फ्लोर पे रखी है और इस ढंग से रखी है कि ये जो 22/11 का सरफेस है वो फ्लोर के ऊपर आ रहा है इन दिस वे, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस ब्रिक ऑन द ग्राउंड। फार्मूला लिख लिया। तो थ्रस्ट किसके इक्वल होगी? थ्रस्ट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू वेट, दैट इज़ 3 न्यूटन। और एरिया कौन से सरफेस को का हम कंसिडर करेंगे? विच इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये वाले सरफेस का एरिया कंसिडर होगा विच इज़ रेक्टेंगल, बेसिकली रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज़ 22 इंटू 11। बट ये दोनों डायमेंशन सेंटीमीटर में दी हुई हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बाय डिवाइडिंग इट 100 के साथ डिवाइड कर दिया, तो नाउ योर आंसर विल बी इन मीटर स्क्वायर, बिकॉज फोर्स मेरे पास न्यूटन में है, तो इट शुड बी इन SI सिस्टम, दैट इज़ मीटर। So now what's your pressure? Pressure will be 3 Newton divided by 22/100 into 11/100. That is meter square. 30000 22 into 11 meter square. On solving this calculation, you will get your value of the pressure.